नमस्कार, मनोदेल से क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें पहला आता है कि जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर ने की, उनका क्या नाम था? तो 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। नेक्स्ट आता है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था समेध पर्वत पर। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रीय राजकुमार पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी थे। उनके 4 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इन सभी के अतिरिक्त एक अन्य उपदेश कौन सा जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के वास्तविक स्थापना पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर ने की थी के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट आता है कि वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता था। जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट आता है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है कि वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम कहाँ पड़ता था? वज्जीसंघ का गणराज्य था या कुंडलग्राम के किस कुल में हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रक कुल में। नालंदा के समीप किस स्थान को भी भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? तो कुंडलपुर को कहा जाता है। महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। नेक्स्ट आता है कि 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद महावीर को जुम्बिक ग्राम के समीप किस नदी के किनारे 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी थी, वहाँ पे उनको प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों याद रखने: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। इस धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो संलेखना से तात्पर्य है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म बाद में 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर जिसे तेरापंथी और दूसरा दिगंबर जिसे समैया कहा जाता है। स्थूलवर्धन ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर का किया था भद्रबाहु ने। नेक्स्ट आता है, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो भद्रबाहु व उनके अनुयायियों को दक्षिणी जैनी भी कहा जाता था। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। उनको क्या कहा जाता था? तो 11 जो प्रमुख अनुयायी थे उनको कहा जाता था गणधर। नेक्स्ट आता है, इन 11 गणधरों में से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी। सिर्फ एक गणधर ही जीवित बचा था। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आर्य सुधमर्ण। नेक्स्ट आता है, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावा में। महावीर ने वेदों एवं वैदिक कर्मकांडों को नकार दिया एवं शुद्ध, सरल तथा संयमित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? तो यानी निर्वाण प्राप्त करना, जिसे हम कैवल्य भी कहते हैं, उस या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? जीवन का उद्देश्य है। महावीर ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार तो किया मगर उसका आधार उन्होंने कर्म को बताया है या न कि जन्म को। तो किसको बताया है? तो उन्होंने कर्म को बताया है। नेक्स्ट आता है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु उनसे ऊपर का स्थान किसको प्रदान किया गया है? तो उससे भी ऊपर माना गया जिनको। जैन धर्म में सभी वस्तुओं में आत्मा की परिकल्पना की गई है और अमर माना गया है। क्या वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो जैन धर्म के लोग हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो हाँ आएगा इसमें। जैन धर्म में 5 महाव्रत यानी 5 प्रतिज्ञाएं या 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी धन संचय न करना तथा ब्रह्मचर्य। इसमें से पहले 4
पूर्ववर्ती तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ की देन है। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? तो ये जोड़ा था महावीर ने। जैन भिक्षुओं द्वारा कठोरता से इनका पालन करने पर वे महाव्रत कहलाते थे। सामान्य गृहस्थ द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करने पर इन्हें क्या कहा जाता था? तो सामान्य गृहस्थ जीवन जीकर जो किया जाता था उसे कहते थे अणुव्रत। नेक्स्ट आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान जैन धर्म में क्या कहलाते थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान ये थे त्रिरत्न। नेक्स्ट आता है आर्य सुधमर्ण को महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख थेर कहते थे धर्मगुरु को बनाया गया। दो अन्य महत्वपूर्ण थेर कौन थे? तो दो अन्य महत्वपूर्ण थेर थे संभतु विजय एवं भद्रबाहु। किसने कल्पसूत्र की रचना कर उसमें जैन धर्म की उत्पत्ति से लेकर अपने समय तक के उत्थान और विकास का वर्णन किया है? तो ये भद्रबाहु ने किया है। नेक्स्ट आता है 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र संभूति विजय के शिष्य ने पहली जैन परिषद बुलाई जिसमें जैन सिद्धांतों को संकलित किया गया है। बाद में इन अंगों पर 10 टीकाएँ लिखी गई हैं। इन टीकाओं को क्या कहा जाता था? तो ये जो 10 टीकाएँ लिखी गई हैं उनको कहा गया नियुक्ति। भद्रबाहु के स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार करने के बाद जैन धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया? तो दिगंबर और श्वेतांबर में ये विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर पंथी लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। किसके नेतृत्व में दिगंबर पंथी निर्वस्त्र रहते थे? तो भद्रबाहु के कहने पे। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 साधन कौन कौन से हैं? तो ज्ञान के 5 साधन हैं मतिंजय। मतिंजय यानी क्या होता है? मन व इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा गया है मतिंजय। इनका ऐसे पूछा जाता है कि मतिंजय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपको याद रखना है। मतिंजय यानी मन व इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। श्रुतिजन्य, श्रुतिजन्य क्या होता है? धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त होने वाला ज्ञान श्रुतिजन्य। तीसरा है मनः प्रज्ञ ज्ञान यानी दुसंवेदी ज्ञान है वो मनः प्रज्ञ ज्ञान होता है। अवधिजन्य ज्ञान यानी सूक्ष्मदर्शी या प्रत्यक्ष ज्ञान है अवधिजन्य ज्ञान। केवल्यजन्य ज्ञान, केवल्यजन्य ज्ञान यानी सांसारिक ज्ञान को कहते हैं केवल्यजन्य ज्ञान। नेक्स्ट आता है जैन धर्म दर्शन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए कौन से 3 में विश्वास करना जरूरी है? तो कौन से 3 में विश्वास करना जरूरी है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। इन तीनों में विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैन धर्म के किस प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का अस्तित्व शायद है यानी सयात अस्ति, सयात अस्ति कहा गया है और शायद नहीं है यानी सयात नास्ति। शायद है भी और शायद नहीं भी है। ये किस में कहा गया है? तो शायदवाद में कहा गया है। प्रत्येक जैन श्रावक एवं भिक्षु को कितने अनुवर्तों यानी प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ता था? तो जैन श्रावक और भिक्षु होते थे वो 5 प्रकार के काम जो अणुव्रत हैं उनका पालन करते थे। अब ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? पहला तो है अहिंसा अणुव्रत, दूसरा है सत्याणुव्रत, तीसरा है आचार्य अणुव्रत जिसे अस्ते भी कहते हैं, ब्रह्मचार्य अणुव्रत और 5वां है अपरिग्रह यानी प्रमाण अणुव्रत। पूछा गया है कि अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ है परिमाण अणुव्रत। नेक्स्ट आता है महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य उनको समझ सके? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट आता है श्वेतांबरों का पवित्र साहित्य जिसमें 12 अंगों, 10 प्रकीर्णों, 6 छेद सूत्रों, 4 मूल सूत्रों तथा 2 विविध ग्रंथों में विभाजित किया गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखे गए हैं अर्धमगधी भाषा में। नेक्स्ट आता है कि मथुरा, बुंदेलखंड, मध्य भारत और दक्षिण भारत को जैन शिल्प एवं स्थापत्य का गढ़ माना जा सकता है जहाँ अनेक जैन मूर्तियाँ पाई जा गई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थर से बनी गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गौतमेश्वर की स्थिति जो मूर्ति है वो स्थित है श्रवणबेलगोला मैसूर में। 6.5 फीट ऊंची गौतमेश्वर की मूर्ति को गंग नरेश रचमल के किस मंत्री ने बनवाया था? तो उनका नाम था चामुंड राय। नेक्स्ट आता है अलोरा, मूल नाम इसका था वेरूल, एक पुरातत्व स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है।
इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर हैं। इनमें से जैन गुफाएं कितनी हैं? तो जैन गुफाएं हैं 5। कौन सी? 30, 31, 32, 33, 34 ये गुफाएं हैं जैन गुफाएं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष है, ये कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आर्य सूत्र। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात थे? तो वर्धमान महावीर हैं वो जैना या जिन के नाम से विख्यात थे। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो महावीर के पक्के अनुयायी जाने जाते थे दिगंबर के नाम से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 अपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व है वो सबसे प्राचीन है, पूर्वकालिक ग्रंथ है ये 14। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। प्रभासगिरी कस्बा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। ये किस धर्म या समुदाय का एक मुख्य तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी। तो ये जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट आता है यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? तो यापनीय है वो जैन धर्मों का प्रमुख संप्रदाय है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पर्याय है अहिंसा। खंडगिरी स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खंडगिरी स्थल है जो प्रसिद्ध स्थल है वो जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गौतमेश्वर स्थान पर प्राचीन जैन तीर्थस्थल स्थित है। यहाँ पर किसकी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है? तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रवणबेलगोला के गौतमेश्वर नामक स्थान पे। भगवान बाहुबली को गौतमेश्वर भी कहा जाता है। वे जैन धर्म के किस जैन तीर्थंकर के पुत्र थे? तो बाहुबली थे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ये थे आपके जैन धर्म के महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।